और व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। तो सॉल्व किया हमारे डाउट सीरीज के सेकंड लेक्चर में। तो उत्कर्ष, ये जो तुम्हारा दो डाउट था, पहले उनको बेसिकली समझ ही नहीं आता कि डाउट है क्या, और हम समझ नहीं पा रहे थे डाउट को। बट जब हम ये दोनों टेक्स्ट को थॉरली रीड किए तो हमको इसमें एक नहीं, दो नहीं, हमको तीन तीन डाउट दिख गया इसमें कि शायद ये तीन डाउट हो सकता है तुम्हारा। पहला तो बेसिकली यही मालूम चला था कि फर्स्ट फोकस ही क्यों यूज़ करते, सेकंड फोकस ही क्यों यूज़ करते, फर्स्ट फोकस क्यों नहीं यूज़ करते, सॉरी, ठीक है। और F2 जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस का हमेशा नेगेटिव होता है, क्यों होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि F2 जो होता है कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे मान लो हम ऐसे खड़े हैं, मेरा राइट में आएगा कॉन्वेक्स लेंस का, राइट में आता है आपका F2, और कॉन्केव का लेफ्ट में आता है, क्यों आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि फर्स्ट फोकस क्या होता है, सेकंड फोकस क्या होता है। डेफिनेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बट ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम तीन चीज़ बता दे रहे हैं, ठीक है। तीन चीज़ आपको मालूम होगा बट फिर भी हम रिवाइज करा दे रहे आपको, ठीक है। जब भी री डायग्राम बनाते हैं ना, तो ये तीन चीज़ हमको हमेशा मन में रखना ही है री डायग्राम के लिए, ठीक है। पहला कि जब भी लाइट रेज है ना, हम लोग हमेशा क्या लेंगे, लेफ्ट से राइट लेंगे। जब भी राइट रेज निकालेंगे हमेशा लेफ्ट से राइट लेंगे। जैसे मान लो ये री डायग्राम बनाया तो हम लोग रेज कहाँ से निकालें, लेफ्ट से राइट। यहाँ पे भी लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ठीक है। अब ये आपका जो बुक है सेलिना कॉन्साइज फिजिक्स, उसके हिसाब से हमें बता रहे हैं। अब अलग कोई बुक होगा इधर उधर का तो हम नहीं बता रहे, बात है आपके बुक के अकॉर्डिंग यही चीज़ आपको यूज़ करना है, ठीक है। और आपको एग्जाम में भी यही चीज़ करके आना है, लेफ्ट से राइट रेज लेके जाना है, लाइट रेज लेके जाना है, और आपको री डायग्राम अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। अब राइट से लेफ्ट लेके मत आना, ऐसा आपका बुक में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। तो आपका बुक में ऐसा क्या क्या स्टैंडर्ड के रूप में लिखा गया कि हमेशा आपको लाइट रेज लेफ्ट से लेके राइट तक लेके आना है। और सिंपल बात है ना, हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं लेफ्ट से लेके राइट तक ही जाते हैं, ठीक है, वो आपको मन में याद रहेगा। और दूसरा जो कि इंपॉर्टेंट कन्वेक्शन है, ठीक है, ध्यान से सुनना कि जिस डायरेक्शन में लाइट का रेज जाएगा, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में लाइट का रेज है, तो इस डायरेक्शन में जितना भी पॉइंट आएगा ना, आपको इसको पॉजिटिव लेना है। और वही अगर मान लो इस डायरेक्शन के ऑपोजिट या अगेंस्ट में कोई भी जितना भी पॉइंट आएगा ना, आपको वो नेगेटिव लेना है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये रे डायग्राम है, ठीक है, इसके इस तरफ डायरेक्शन क्या हुआ रेस का, यहाँ से यहाँ तरफ, ठीक है। तो यहाँ के बाद जितना भी आपका पॉइंट आएगा या फिर जो भी आपका लेंथ आएगा ना, आपको ये पॉजिटिव लेना है, ठीक है। यहाँ पे जितना आएगा पॉजिटिव। बट वही अगर आपको इसका ऑपोजिट या इसके उल्टे डायरेक्शन लेना है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई लेंथ हो गया, ठीक है, तो वो आपको हमेशा नेगेटिव लेना है। वो आपका कन्वेक्शन है फिजिक्स का, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट कि जैसे मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आपका जितना भी अगर मान लो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर बन रहा है तो ये हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे बन रहा है तो नेगेटिव लेते हैं। ये आपको बेसिकली मालूम होगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है। तो फर्स्ट फोकस क्या होता है, रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इट या अपीयरिंग टू मीट एट इट आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये फर्स्ट फोकस क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी रेज ऑफ लाइट है, एक पॉइंट से निकल रहा है या फिर एक पॉइंट पे मिलता हुआ आपको दिख रहा है, तो क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा वो दोनों, दोनों का F1 देखते क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। क्या बोला, एक पॉइंट से निकल रहा है रेज और वो क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो फोकस है इसको कहते हैं हम लोग F1 या फर्स्ट फोकस, ठीक है, यही होता है। अब कॉन्केव में देखते क्या होता है। कॉन्केव में थोड़ा अलग सा आपको दिख रहा है कि ये लाइट रेज आ रहा है और ये एक पॉइंट में मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, अपीयरिंग टू मीट एट दिस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये डाइवर्ज होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब ये डायग्राम और ये डायग्राम देख के हर एक बच्चे के मन में आएगा कि भाई ये तो आपको सबको समझ में आ ही आता है कि हाँ कॉन्वेक्स लेंस है, इस फोकस से निकला, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। दिक्कत होता है इसमें कॉन्केव लेंस में। तो ये कॉन्केव लेंस आप लोग ये बोल रहे हो कि जैसे हम लोग यहाँ पे पॉइंट रखे और यहाँ पे ये हो गया, हम लोग यहाँ पे कहीं F1 क्यों नहीं रखे और यहाँ पे कहीं F1 रखते और यहाँ से लाइट रेज निकालते तो क्या होता। तो बेसिकली हम यहाँ करके आपको दिखा सकते हैं कि आपका कॉन्केव लेंस रखेंगे, फिर यहाँ आपका कोई पॉइंट में रख के आपको दिखाएंगे कि डाइवर्ज कैसे होगा और इमेज कैसा कैसा बनेगा। बट अगर हम वो करके दिखाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मास्टर है ना, बस अपना बात को सही करने के लिए कोई भी रेट वगैरह बना दे रहा है और हम लोग को लल्लू बना रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम ऑनलाइन एक सिमुलेशन था, ठीक है, वो कॉन्केव लेंस के ऊपर, ठीक है। तो वो वीडियो कहीं यहाँ कहीं छोटा सा कहीं चल रहा होगा, अभी चल जाएगा, ठीक है, या फिर ये पूरा स्क्रीन में चल रहा होगा। तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग जब लाइट रेज को यहाँ कहीं रखते हैं, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, तब क्या होता है, ठीक है। तो वो देख लो, वो 5 सेकंड का वीडियो। तो आई होप वो वीडियो खत्म हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि ये असल में ऐसा हुआ क्यों,
और हम लोग इस तरफ क्यों नहीं रखते और इस तरफ इसका फर्स्ट फोकस कैसे है, ठीक है। अब सेकंड फोकस देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड फोकस क्या होता है, रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल, ठीक है। अगर मान लो एक पैरेलल रेज आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, पासेस, कोई एक पॉइंट की तरफ से पास हो जाएगा, जैसे कॉन्वेक्स लेंस से क्या करता है, कन्वर्जिंग लेंस से, ठीक है। जैसे ये पैरेलल रेज आया प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्ज कर दिया, इस पॉइंट पे जाके जहाँ पॉइंट पे ये मीट करेगा ना, यही पॉइंट आपका F2 या सेकंड फोकस होता है, ठीक है। या फिर अपीयर टू डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब अब ये केव लेंस है, ठीक है, ये क्या करता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये डाइवर्ज करता है, ये पैरेलल रेज है, क्या कर दिया, इसको डाइवर्ज कर दिया, ठीक है। तब ये डाइवर्ज रेज है ना, इसको अगर हम लोग पीछे टानेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक पॉइंट से डाइवर्ज होता है, वो आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये पॉइंट से जाके ये डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, तो यही पॉइंट को हम लोग कहते हैं F2। और ये वाला जो इसका जो आपका वीडियो है, ये भी कहीं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, कहीं छोटा सा या बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो वो देख लो। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें जो F1 है ये आपका लेफ्ट में क्यों है, और वही कॉन्वेक्स लेंस का F2 जो होता है वो राइट में क्यों होता है, ठीक है। आपको ये जो रे डायग्राम है और इसका जो डेफिनेशन, इससे मालूम आपको चल गया कि ये राइट में क्यों होता है और वो लेफ्ट में क्यों होता है, ठीक है। अब आपका जो ये डाउट था, ये राइट में क्यों होता है, लेफ्ट में क्यों होता है, ये आपको मालूम चल गया आपका ये डेफिनेशन देख के, और आपका जो रे डायग्राम लोग बनाए और जो आप वीडियो देखे उससे आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। तो आपका सेकंड डाउट देखते हैं, F2 आपका कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव क्यों होता है और कॉन्केव का नेगेटिव क्यों होता है, ठीक है। क्या बोले थे हम, जिस डायरेक्शन में आपका लाइट रेज जाएगा, आपको उस डायरेक्शन में जितना ही पॉइंट आएगा उसको आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, आपका लाइट रेज का डायरेक्शन इस तरफ है, आप पॉइंट इस तरफ का ले रहे हो, तो ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा ना ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये F1 है कॉन्वेक्स लेंस का। उसी तरह F1 देखते हैं इसका, इस तरफ आपका लाइट रेज का डायरेक्शन है और इस तरफ का F1 आया, तो ये कौन सा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह F2 कॉन्वेक्स कॉनकेव, ठीक है। F2 है लाइट रेज का डायरेक्शन क्या है, यहाँ से ऐसे करके आपको ये पॉइंट निकालना, ये आपका पॉजिटिव होगा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आपको मालूम चल गया ये लाइट रेज का ऑपोजिट डायरेक्शन या उसके उल्टे डायरेक्शन था, इस वजह से नेगेटिव हो, और ये उसी डायरेक्शन में था तो ये पॉजिटिव हुआ। तो आपका ये डाउट है ये भी क्लियर हो चुका है। अब सबसे मेन डाउट क्या है आपका, सेकंड फोकस से क्यों लेते हैं, फर्स्ट फोकस से क्या मसला था। जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग सेकंड फोकस से क्यों लेते हैं, फर्स्ट फोकस क्यों नहीं लेते, ठीक है। अब ये समझने के लिए ना थोड़ा जगह खाली किया जाए, ठीक है। डेफिनेशन तो आपको समझ में आ ही गया, ये दोनों डाउट भी आ ही गया, ठीक है। हम लोग ना जब भी रे डायग्राम बनाते हैं ना, हम लोग हमेशा पैरेलल लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। पैरेलल जो भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस का होगा, जैसे मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका पॉइंट O है, ये मान लो आपका फर्स्ट फोकस हुआ, ये आपका सेकंड फोकस हुआ, ये आपका 2F2 हुआ, ये आपका 2F1 हुआ, ठीक है। तो हम लोग जब भी ऐसा करके रे डायग्राम बनाते हैं, हम लोग मिनिमम कितना रेज निकालते हैं, 2 रेज निकालते हैं, ठीक है। ये मान लो 2F1 पे है, ये क्या होगा, एक मान लो एक पैरेलल आया और ये कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, अभी हम लोग पढ़े थे। अब एक और रेज कहाँ से निकालेंगे हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से निकाले, जो कि सीधा सीधा एज इट इज पार हो जाएगा, और ये जाके कहाँ मीट होगा, यहाँ पे आके मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा मेरा रफ सा डायग्राम है, समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये जितना लेंथ होगा इसका भी उतना ही लेंथ होगा। तो हम लोग ना ये समझो, रे डायग्राम जब भी बनाते हैं ना हम लोग, ये पैरेलल रेज का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या होता है पैरेलल रेज, ये पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, फिर जो भी है कॉन्वेक्स लेंस आएगा, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ज होकर एक पॉइंट से मिल जाएगा, यही पॉइंट होगा आपका फोकस। फोकस यानी F2, ये वाला जो फोकस है आपका सेकंड फोकस है, ठीक है। और यही वाला रे डायग्राम लेके हम लोग एक फॉर्मूला निकाले आपका डेरिवेशन, ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये आपका यही रे डायग्राम से आया गया, ठीक है। यही रे डायग्राम लोग एजम्पशन लिए कि ये एक पैरेलल रेज आएगा और ऑप्टिकल सेंटर से पार होगा और ये रे डायग्राम बना होगा, ठीक है। ये वाला लेंथ आपका हो जाएगा F, ये वाला जो आपका लेंथ हुआ ये हो जाएगा आपका V, और ये जो आपका लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा U। थोड़ा हॉचपॉच सा हो गया, ठीक है। U आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एज ये इस डायरेक्शन में था और हम लोग इस डायरेक्शन में लेंथ दे रहे हैं, और ये आपका जो F होगा ये पॉजिटिव होगा, उसी तरह ये जो V होगा ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। यही वाला रे डायग्राम लेके हम लोग डेराइव किया फॉर्मूला,
वो जो डेरिवेशन है आपके सिलेबस से नहीं है तो वो करवा के फ़ायदा नहीं है, तो वो टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है यही वाला रे डायग्राम लेके ना हम लोग फॉर्मूला निकाले कौन सा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब जब यही वाला रे डायग्राम यूज़ करके हम लोग मतलब F2 का ही यूज़ करके हम लोग यहाँ पे F को क्या माने, F और F2 यहाँ पे असल में सेम ही है। तो जब मान लो ये F2 का ही यूज़ करके हम लोग ये वाला फॉर्मूला बनाए हैं, तो जब ये फॉर्मूला मतलब कोई न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे तो F2 ही लेंगे ना कि F1 लेंगे। सिंपल बात है ना। अगर हम लोग ये जो रे डायग्राम है उसमें हम लोग F2 को ही F मान के बनाए, हमारा जो भी ये फॉर्मूला बना है तो ये फॉर्मूला में वही डालेंगे, सिंपल बात है। और जो हमारा ये था ना कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, उसमें भी हम लोग सेकंड फोकस को ही माने थे। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका सेकंड फोकस है F2, ये मान लो यहाँ कोई लाइट रेज है, एक पैरेलल रेज आएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ के मीट होगा, यहाँ पे आके मीट होगा, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पार हो जाएगा, यहाँ पे कहीं आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका V, ये हो जाएगा आपका F, ये हो जाएगा आपका U, और सब कितना में नेगेटिव, एज ये लाइट रेज ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, सब आपका नेगेटिव होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा गंदा सा बना है। ठीक है, तो हम लोग यही वाला रे डायग्राम लेके बनाए थे आपका ये वाला फॉर्मूला। अब जब यही रे डायग्राम में आपका यही वाला F2 लेके यूज़ करके हम लोग ये फॉर्मूला बनाया, तो ये फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे तो F1 यूज़ करेंगे क्या, F2 यूज़ करेंगे ना, सिंपल बात है। ठीक है, तो हम लोग F2 क्यों यूज़ करते हैं आपको मालूम चल गया। आज हम लोग पैरेलल रेज लेते हैं तो वो F2 से पार होता है, और वो जो आपको यहाँ बनाना है ये डायग्राम, आपको ये पढ़ने में आसानी होता है, आप प्रेडिक्ट कर पाते हो कि हाँ ये लाइट रेज यहाँ जाके मीट कर रहा है, या इसका साइज कितना बड़ा होगा, कितना दूर पे बन रहा है। ठीक है, इस वजह से हम लोग F2 का यूज़ करते हैं। और एक और सिंपल सा बात है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया ना, 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला अगर ये रे डायग्राम से आया और हम लोग गलत चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो 10th लेवल का है ना F1 और F2 जो है दोनों सेम है। समझाते हैं कैसे, आपका जो हायर क्लासेस में होगा ना कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये दोनों का एक लेंस का फोकल लेंथ अलग है और ये वाले लेंस का फोकल लेंथ अलग है, ये आपका हायर क्लासेस में होगा। जैसे आप अगर आप 11-12 में साइंस लेते हो तो ऑप्टिक्स नाम का एक चैप्टर रहेगा, उसमें आपको ये सब झेलन करना है कि आपको फिर ये सब जो डिराइव कराने का बताया ना, ये भी आपको डिराइव करना है, लेंस फार्मूला, फिर एक लेंस मेकर फार्मूला आपको वो भी डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ जाके ये अलग चीज़ आता है। लेकिन आपका अब जो 10th तक का सिलेबस है उसमें सिर्फ यही है। अगर मान लो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कोई भी कॉन्केव लेंस है, ठीक है, अगर दोनों तरफ आपका मीडियम सेम है, जैसे मान लो इस तरफ भी एयर है, इस तरफ भी आपका एयर है, ठीक है, तो आपका जो दोनों फोकल लेंथ होता है ना, दोनों फोकस, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस दोनों सेम होगा। ठीक है, तो आप F की जगह F1 डालो या F2 डालो, बात तो बराबर ही आएगा ना जब दोनों सेम ही है तो। ठीक है, और सिंपल बात, अगर आपको ये सब जितना भी खिचड़ी बताया आपको ये समझ में नहीं आया ना, तो सिंपल आपका जो जितना भी न्यूमेरिकल है ना, सिंपल वहाँ पे आपको फोकस निकालना है कि फोकस क्या होता है बताओ। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि फर्स्ट फोकस बताओ, सेकंड फोकस बताओ, सिंपल आपसे पूछेगा कि फोकस क्या होता है बताओ। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि सेकंड फोकस निकालो, फर्स्ट फोकस निकालो। तो अगर आपको ये खिचड़ी समझ में नहीं आया ना, सिंपल इतना याद रखो, ये वाला फॉर्मूला, और जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज़ करेंगे तो आपको जो फोकस लेंगे वो पॉजिटिव में लीजिएगा और कॉन्केव में नेगेटिव लीजिएगा। बस आपको ये दो चीज़ याद समझ में रखना है, याद में रखना है। बाकी आपका जितना भी न्यूमेरिकल है ना, 90% न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा। बाकी आपका जो 10% होगा वो दिमाग वाला होगा और वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा, तो वो शायद आपसे ना बने, लेकिन आपका 90% सवाल है ना यही चीज़ से बन जाने वाला। और आपका वहाँ फोकस ही बस लिखा रहेगा, ना कि आपका पूछा रहेगा फर्स्ट फोकस निकालो, सेकंड फोकस निकालो। एज आपका 10th तक का सिलेबस में जो F1 होता है वही आपका F2 के बराबर होता है। ठीक है, वो आपके हायर क्लासेस में चेंज होगा कि आपको मालूम चलेगा कि हाँ एक लेंस का दो फोकस, दो मतलब अलग अलग फोकल लेंथ का भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वो आपका अभी तक का सिलेबस में नहीं है, आपका हायर क्लासेस में होगा। तो आई होप उत्कर्ष तुम्हारा जो ये डाउट था ये क्लियर हुआ होगा। अगर ये डाउट क्लियर हो गया हो रहेगा तो नीचे कमेंट डाल देना कि डाउट क्लियर, और अगर तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा तो फिर से कमेंट डाल देना, हम उसको फिर से बताएंगे। और वही 200 साल पुराना डायलॉग कि तुम 100 बार पूछो हम 100 बार बताएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक भी होगा, तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना। जितना भी लेटेस्ट अपडेट होगा उस पर चैनल पे आ जाएगा, और जो भी आपका नोट्स वोट्स होगा वहीं पे हम डाल दिया करेंगे।
और अगर मानो कि कोई एक डाउट हुआ, ठीक है, वो बेसिकली हमको लिखने में समझ में शायद आपको ना हो, मतलब लिख के समझा ना पाए, और वो वीडियो का लेंथ ही मतलब मान लो 2 से 3 मिनट हुआ, तो हम ये यूट्यूब की जगह अपलोड करने की जगह हम वो टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो वो वहाँ आपका देखने के लिए आसानी हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।